साथी, 1974 के आंदोलन के साथी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, यहाँ मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री आलोक सुमन जी, माननीय मंत्री सुनील जी, माननीय मंत्री शमीम साहब, गोपालगंज के माननीय सांसद आलोक कुमार सुमन जी, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, महागठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण और इस सभा में उपस्थित आप बुजुर्गों और नौजवान साथी, हम सब लोग आए हैं वोट मांगने के लिए मोहन प्रसाद गुप्ता जी के लिए। मोहन प्रसाद गुप्ता जी महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और इनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप। पहले भी हम लोग 28 को आए थे और 28 को आके हम लोगों ने कई सभाओं में इनके वोट के लिए अपील किया था। उचका गांव प्रखंड में भी आए थे, लेकिन आज हम आए हैं इसलिए कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को आना था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाए और इसलिए मुझको उन्होंने भेजा है। हालांकि कल उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से अपना संदेश गोपालगंज के मतदाताओं को और मोकामा के मतदाताओं को, दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए उन्होंने अलग अलग वीडियो जारी कर आपसे वोट की अपील की थी। लेकिन फिर भी आज हम सब लोग आए हैं और आपसे आग्रह और विनती कर रहे हैं कि ये चुनाव धर्म और एक तरफ बिहार में सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। एक सरकार वहां चल रही है दिल्ली में। दोनों के काम करने का तरीका कहीं से मेल नहीं है। चुनाव में आप वोट देते हैं, आप जनतंत्र में मालिक हैं, प्रजातंत्र में आपको अधिकार है चुनने के लिए, वोट देने के लिए, अपने मन की सरकार बनाने का। लेकिन जब आप वोट देते हैं तो आपके मन में एक अभिलाषा रहती है, आपके मन में एक चाहत रहती है कि आप जिस सरकार को बनाने जा रहे हैं, जिसको आप वोट दे रहे हैं, वो सरकार आपके लिए सोचे, जनता के दुख दर्द में शामिल रहे, जनता के तकलीफ में शामिल रहे, जनता की समस्याओं का निदान करे, जनता के जनहित के कामों को प्राथमिकता, ये आपकी अभिलाषा रहती। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो आप देख रहे हैं ना कि कैसे रोज कोई काम नहीं होता, फालतू का बात नहीं होता है। न मुख्यमंत्री जी फालतू का बात करते हैं, न उप मुख्यमंत्री जी करते हैं, दोनों काम करते हैं। 9 अगस्त को महागठबंधन बना, नीतीश कुमार जी महागठबंधन में शामिल हुए। 9 अगस्त का दिन क्रांति दिवस होता है, ये भी मालूम कर लीजिए। और खास करके 9 अगस्त का दिन इसी के लिए चुना गया था, उस गठबंधन को अमली जामा पहुंचाने के पाना। और 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में, और जिस दिन महागठबंधन बन रहा था, उस दिन भी माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की मन की एक ही चाहत थी, उनके मन की एक ही इच्छा थी कि बिहार के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे दिया। और 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से जब झंडा फहराया तो उन्होंने ऐलान किया कि 20 लाख बेरोजगारों को बिहार में रोजगार दिया जाए।
और जिस दिन से ये फैसला घोषणा हुई है उस दिन से लगातार सारे विभाग, जितने विभाग हैं बिहार सरकार के, हर विभाग में रिक्ति खोजी जा रही है। कितना पद रिक्त है, बहाली की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, शुरू हुई है कि नहीं हुई है, और उस सारी प्रक्रिया को समाप्त करके आप देख रहे हैं कि हर एक दिन 2 दिन बीच करके हजारों हजार नौजवानों को माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये है काम करने का तरीका। विकास का काम तो हो ही रहा। गोपालगंज में कितना विकास हुआ है गोपालगंज, उसकी कोई बात करने की जरूरत नहीं, आप सब लोग महसूस करते हैं, उसमें समय बर्बाद होगा। तो विकास के साथ साथ नौजवानों के हक, बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो उपाय हो सकता था वो माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो काम कर। और दूसरा वो जुमलेबाज सरकार है, भारत सरकार है ना, जुमलेबाज है कि नहीं है? बहुत है। कितना बड़ा जालसाज है। 2014 में उसने कहा कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देंगे इस देश में। अरे भैया, तो 8 साल में तो 16 करोड़ हो गया ना यार। तो कभी भुला गया, उसके बाद 2014 के बाद कभी बोलबे नहीं की। कहे क्या कि हर गरीब के खाता में 15 लाख डायरेक्ट पैसा चला गया, 15 रुपया भी आज तक नहीं गया किसी के खाते में। ऐसा सरकार तो देखे ही नहीं। और कर क्या रहे हैं? बेरोजगारी दूर करो तो बात छोड़ दीजिए। अभी जब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी जब यहाँ नियुक्ति पत्र बांटने लगे तो उनको लगा कि भाई इतना ध्यान जनता का चला जाएगा बेरोजगारी पर। अब हम जो 2014 में जुमला मारे थे वो जुमला तब पकड़ा गया मजिस्ट्रेट चेकिंग में। और मजिस्ट्रेट चेकिंग में जब धरा गया तो कुछ रास्ता खोजने लगे WT से कैसे बचा जाए। तो क्या किए कि एक दिन देखा हम कि अखबार में छपा कि 22 तारीख को 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी देश भर में 10 लाख रोजगार देंगे। अरे भैया, 16 करोड़ से घट के 10 लाख पर आ गए। अब बिहार जैसे राज्य में तो जहां अपना संसाधन की कमी है उस राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी 20 लाख रोजगार लोगों को देने का वादा कर रहे हैं। तुम तो करोगे 10 लाख देंगे पूरा देश भर में। और 10 लाख में कहे क्या कि हम 10 लाख देंगे जरूर, लेकिन 22 तारीख को हम सिर्फ 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आ भैया, ऐसा जुमलेबाज तो देखेंगे। आज देश में क्या है समस्या? आज देश की समस्या है महंगाई। आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि महंगाई का स्तर इतना उच्चतम स्तर पर होगा। कभी तो महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, देश की सरकार है। कभी नहीं देखिएगा कि बोलेंगे प्रधानमंत्री जी, कभी नहीं बोलेंगे कि देश में महंगाई जो है इसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। इसलिए कि जुमलेबाज है, वो बोलना है, उस पर चर्चा करेंगे तो जनता तो उनसे हिसाब पूछने लगेगी। तो दिमाग भटका रहे। कहां? पूरा नियंत्रण है, सब चीज पर नियंत्रण है। अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल है, अघोषित इमरजेंसी लागू करके रखा है। कोई बोलने का साहस नहीं करता, कोई संस्था नहीं। तो इसलिए उनको लगता है सुबह से प्रचार कहां शुरू होगा? आज जा रहे हैं कौन धाम, तो मंदिर जा रहे हैं। आज जा रहे हैं कौन ड्रेस पहन लिए हैं, वो ड्रेस का पूरा सुबह से चर्चा शुरू होगा। वहां जब मंदिर पहुंचे तो कैसे जल गिरा रहे हैं उसका 2 घंटा तक चलेगा। 2 घंटा के बाद कैसे दंडवत किए उस पर 2 घंटा चलेगा। यही काम हो रहा है देश में, ये काम है देश में। देश की पूरी व्यवस्था को समाप्त कर रहा है ये लोग। और इसी परिप्रेक्ष्य में 9 अगस्त को जब नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी कुमार जी ने जब फैसला लिया कि बिहार में महागठबंधन बनाएंगे, रातों रात देश का माहौल बदल गया, रातों रात फिजा बदल गया देश।
पूरे देश में ये चर्चा होने लगी, क्योंकि उसके पहले ही लोग डुगडुगी बजा रहे थे। अभी हमने एक साथी अभी गीत सुनाए थे ना, डुगडुगी बजाए थे। वैसे ही जो जुमलेबाज लोग हैं, ये भी एगो डुगडुगी बजाता रहता है। ऐसा डुगडुगी बजाएगा, जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया। अरे कहाँ जीत गया यार, 303 तो है ये हो, और 272 चाहिए थे, 31 न ज्यादा हो। और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी का और लालू जी का तो फैसला है कि बिहार से 23 साफ कर देंगे। तो 23 तो यहाँ से घट जाएगा, तो 23 तो यहाँ से न घट जाएगा, तो बाकी 8 है ना चाहिए। अब वहां चले जाइएगा बंगाल, तो ममता दीदी 18 में से आपको पहुंचा देंगे 0 पर, तो 18 हुआ घट गए। तो 23 और 8 31 और 10 41, तो बिहार और बंगाल से तो साफ हो गए। तो डुगडुगी काला बजा रहे हो यार, अपना बुढ़िया बस्तर न बांधो, अब 2024 में जाना है। और 2024 में बुढ़िया बस्तर बांध के इन लोगों को वापस गुजरात पहुंचा देना है। यह संकल्प है नीतीश कुमार जी का, लालू जी का और तेजस्वी जी का, यह संकल्प है। और इस संकल्प के साथ महागठबंधन बना है। हाँ, एक बार एक गलती हम लोगों ने की थी, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कई बार, और मैं भी गोपालगंज की सेवा में कह रहा हूं कि 2015 में महागठबंधन बना था, और 2015 में जब महागठबंधन बना था तो देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की विधानसभा के चुनाव में 42 आम सभा किया था और मात्र 53 सीट जीते थे। लेकिन एक षड्यंत्र हुई थी, साजिश हुई थी, और एक साजिश में हम लोग फंस गए थे। हम लोग भूल स्वीकार करते हैं, और हम लोग ये स्वीकार करते हैं कि और 2017 में जो गलती हुई, जब हम लोगों वहां गए, हम लोगों ने देखा कि तो देश को समाप्त कर रहा है, देश की सारी संपदा को समाप्त कर रहा है, देश को निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। आज कोई कल्पना करता है कि नेशनल हाईवे का निजीकरण होगा? ये सोच सकता है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का निजीकरण होगा? कोई यह सोच सकता है कि हवाई अड्डों का निजीकरण होगा? कोई यह सोच सकता है कि हवाई अड्डे के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका निजीकरण होगा? वो भी कर रहा है। अब देख किसको रहा, दिए को है, दूगो बेचने वाला और दूगो खरीदने वाला। बेचने वाला भी गुजरात, खरीदने वाला भी गुजरात। उसमें एगो का देखिए, हम कुछ दिन पहले अखबार में, दुनिया के सबसे बड़े अमीर हो गए, सबसे दूसरे नंबर पर दुनिया में अमीरी में अब इनका दूसरा स्थान हो। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ भाई, सुबह अखबार पढ़े तो हम गए गूगल में सर्च किए, तो गूगल में सर्च किए तो हम देखे कि महानुभाव तो 2013 में हिंदुस्तान में इनका 9वां स्थान, और 8 साल में दुनिया के नंबर 2 हो गए। कहां से हो गए भैया? ये देश गरीब हो रहा है, देश के लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हो, देश में महंगाई बढ़ रही है, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हो, और पूंजीपतियों को और पूंजीपति बना रहे हो। यही तुम्हारी नियत है। आपको इस देश में शासन करने का कोई हक नहीं है। और है बहुत बड़ा कंफ्यूज की बात, और ये लोग है बड़ा षड्यंत्रकारी, जरा सावधान रहिएगा। ठीक बोल रहे थे सिद्दीकी साहब। एक और पार्टी है, यहाँ भी सुनते हैं गोपालगंज में मैदान में है, चुनाव लड़ रहा है। एगो पार्टी है, इनका बी टीम है, इनका बी टीम है। उस बी टीम को जहां इनको दिक्कत बुझाता है, गोरो प्लेयर में उनको उतार देते हैं बी टीम, भोटकटवा सब। तो ऐसे भोटकटवा के पार्टियों से भी सावधान रहिएगा, ये आपसे अपील कर रहे हैं। भोटकटवा लोगों का कोई गुंजाइश नहीं है। बंगाल में भी उनको उतारे थे, उत्तर प्रदेश में भी उनको उतारे थे, कहीं उनका दाल उल गला नहीं। अब इधर गोपालगंज में ट्राई कर रहे हैं, अब यहाँ से खदेड़ दीजिएगा तो अब बिहारों की तरफ देखेंगे नहीं। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि ऐसे लोगों से बचिए, और 2024 में इनका देश में जो जुमलेबाजों की सरकार है उसका बुढ़िया बस्तर बांध के, पैकिंग करा के
और उनको गुजरात के ट्रेन से उतार देने का काम है और उसके बाद दिल्ली में बिहार का परचम लहरा देने का जरूरत है। ये आगे के लिए आपको तय करना है और यही गोपालगंज का चुनाव इसकी दिशा तय करेगा। तो इसलिए आप सबों से आग्रह करने हम लोग आए, आप सबों से विनती करने आए हैं, आप सबों से विनम्र आग्रह करने के लिए आए हैं कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार है, जो महागठबंधन है, वह महागठबंधन अटूट है और इस महागठबंधन को ताकत दीजिए, शक्ति दीजिए और मोहन प्रसाद गुप्ता जी को 3 तारीख को लालटेन छाप पर वोट देकर इनको विजयी बनाइए। यही आग्रह और अपील करते हुए फिर से आप समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।